रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, हम स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग आज की लास्ट क्लास में हमने हाथी मत्था के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जब दशमेधा घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बीच में वार्तालाप होती है और वो दोनों मतलब एकांत में मिलते हैं उस घाट पे, क्योंकि बाहर जो दूसरी जगह थे वहां पे लोग आते जा रहे थे और इतना भीड़ हो गया था, इतना मतलब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नाच कीर्तन में, और उनका प्रेजेंस ही ऐसा था चैतन्य महाप्रभु का कि उनको देखते ही लोगों के अंदर में एक्सटेटिक सिम्टम्स आने लगते थे। भक्ति अपने आप उनके अंदर का जो भी जो सिंपल रिएक्शंस के कारण जो हमारा हार्ट गंदा होता है और जिसको हम अभी चैंटिंग कर करके उसको क्लीन कर रहे हैं, भागवतम की कथा सुनने से तो मात्र भगवान खुद चले जाते हैं और हमारा हार्ट क्लीन कर देते हैं। तो जब ये हमारा हार्ट है ये क्लीन हो जाएगा, तब इसमें हमारे भक्ति लता का जो बीज है वो अंकुरित होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे हमारा हार्ट क्लीन होता है वैसे वैसे जो भक्ति लता बीज हमें हमारे गुरुदेव से मिलता है वो उसमें जर्मिनेट होना शुरू होता है, वो उसमें से अंकुरित होना शुरू होता है। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का प्रेजेंस ऐसा था कि उनको कुछ करना नहीं था, उनके प्रेजेंस से उनके मुख से जो हरि नाम कीर्तन निकलता था और उनके स्पर्श से वो जिनको स्पर्श भी कर लेते ना तो वो इंसान का सारा सिंपल रिएक्शन, उसने जो इतने भी पाप कर्म किए वो सब खत्म हो जाता था और उसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती थी, कृष्ण के प्रति प्रेम उसको जागृत हो जाता था। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कृष्ण भगवान का अंश है और यही बताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि कैसे जो 84 लाख स्पीसीज है, जलज नव लक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति और जो 10 लाख जलज नव लक्षानी जो 9 लाख है वो जल में है प्राणी, और स्थावर लक्ष्य विंशति यानी 20 लाख जो है वो स्थावर है यानी पेड़ पौधे हैं जो मूव नहीं हो सकते। उसके बाद त्रिंशा लक्षानी पशवा यानी 30 लाख तो पशु योनि में होते हैं, 4 लाख वाले 4 पैर वाले। फिर 10 लाख जो है वो पक्षी होते हैं, 10 लक्षानम पक्षी नाम होते हैं, तो यानी पक्षी जो है 10 लाख है। और इन सब में से बस जो 84 लाख योनि है इन सब में से 80 लाख तो यही सब हो गए पशु पक्षी रेंगने वाले। तो बचे क्या स्थावर है यानी पेड़ पौधे जो हिल डुल नहीं सकते। तो इन सब में भी ये सब में भी जीव आत्माएं हैं और सब भगवान का अंश है। पर भगवान ने हमें एक बताया है कि हम क्या खा सकते हैं। तो हम पेड़ और पौधों में से जो सब्जियां होती है वो हम पा सकते हैं, लेकिन हम नॉनवेज नहीं पा सकते। जैसे कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो क्या उनका भोजन ही बोन्स है, मांस है, तो वो घास फूस नहीं खा सकते। तो इस तरह भगवान ने सबको अलॉट करके रखा है कि वो क्या पा सकते हैं। लेकिन जो हम लोग मनुष्य जाति है इनमें जो 4 लाख योनियां हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पशु जैसा ही जीवन जीते हैं। तो इनमें से बहुत ज्यादा लोग जो है वो 4 लाख है, वो 4 लाख योनि में से आधा तो पशु योनि जैसे ही व्यतीत करते हैं अपना जीवन, जिनको धर्म के बारे में कोई ज्ञान। फिर वो जो आधे बचते हैं जो धर्म को फिर भी मानते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो धर्म को तो बस लिप सर्विस यानी मुख से बोलते हैं, लेकिन वो धर्म को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि मैंने बोला ना कि हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, भागवतम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम उस शिक्षा को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ना करें तो वो लिप सर्विस हो जाता है। सिर्फ बोलने के लिए हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन उसका हमने ज्ञान एकत्रित कर लिया लेकिन वो ज्ञान का हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस तरह आधे लोग बस ऐसे हैं। इन आधे लोगों में से कुछ 10 कोटि लोग ऐसे होंगे जिनको जो ये मानते हैं कि हाँ भगवान है और वो कर्म कांड में बिलीव करते हैं।
यानी वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो जो भी यज्ञ पूजा व्रत जो भी करते हैं वो इस शिक्षा से करते हैं कि उनको उसका फल प्राप्त हो। तो अब ये जो कर्मकांडी लोग हैं, इनमें से जो है इनमें से कुछ एक होगा, ये जो हरे हो गई सर। हरे कृष्णा, सॉरी मेरा कॉल आया था। अ, हाँ, मैं बता रही थी कि जो कर्मकांडी लोग हैं, जैसे कि आधे लोग तो पशु यानी टाइप की जीवन जी रहे हैं। अब उसमें से जो आधे बचते हैं वो सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, मैंने वो ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, वो गलत काम ही करते हैं, धर्म का नाम लेके गलत काम ही करते हैं। तो इन जो आधे लोग हैं, इनमें से भी आधे लोग जो है वो कर्म कांड में बिलीव करते हैं, यानी भगवान को मानते हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं वो फल की इच्छा से करते हैं, उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये कर्म कांड करने वाले लोग हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं। अब इन कर्मकांडी लोग में से कोई एक ही होगा जो जो इस बात को मानता है कि भगवान है, और हम हमें ये कर्म में नहीं बंधना चाहिए, कर्म में बनने से हमारा मतलब हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो वो कर्म से ऊपर उठ के ज्ञान को मानते हैं, और वो जो ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग ऐसे 10,000 ज्ञानी लोग, यानी इतने कोटि कर्मकांडी लोगों में से कोई एक होता है जो ज्ञानी होता है। अब ऐसे ही 10,000 ज्ञानी लोगों का स्वभाव क्या होता है कि वो नॉलेज इकट्ठा करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जितने सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन ये ज्ञान से काफी नहीं होता, ये ज्ञान होने के बाद भी लोग स्मोकिंग करते हैं। तो इसी तरह ये जो ज्ञानी लोग हैं ये सोचते हैं कि हम भगवान में सब कुछ भगवान, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी भगवान मानने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम भगवान का अंश है, तो हमें उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। तो ऐसे 10 कोटि जो ज्ञानी होंगे उनमें से कोई विरला एक ही होगा जो भक्त होगा। तो बहुत 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 रेयर है जो भक्त बनना ही बहुत रेयर है। तो इस बात को मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि हम लोग जो कृष्ण भक्ति में आते हैं ये बहुत ही रेयर है। तो इसी तरह फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वो स्वामी को बोलते हैं कि भक्ति के बारे में इतना विशाल है कि मैं बस तुमको एक ड्रॉप दे रहा हूँ, भक्ति का एक ड्रॉप दे रहा हूँ खाली। तो अब वो बताते हैं कि इतना मुश्किल है इन 84 लाख योनि में से किसी एक इंसान का भक्त बनना, एक जीवात्मा का भक्ति मार्ग में आना बहुत कठिन है। तो जब हम कुछ सुकृति करते हैं, तो सुकृति क्या होती है, वो हमें उस जगह तक पहुंचाती है जहाँ से हम किसी वैष्णव को आ, हमें कोई वैष्णव का संग प्राप्त हो। जो हम सुकृति कर रहे हैं, जो हम श्लोक बोलते हैं, जो भगवान के लिए माला बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, तो जो कुछ भी हम कृष्ण से रिलेटेड करते हैं तो उससे हमें सुकृति मिलती है। तो ये सुकृति हमें भक्ति नहीं देती, इस सुकृति के कारण हमें वैष्णव लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जब हमारी सुकृति का लेवल हाई हो जाता है तो हम वैष्णव लोगों से एसोसिएट करना शुरू करते हैं, हम उनसे भक्तों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी सुकृति के कारण होता है कि हम वैष्णव जनों से मिल पाते हैं और उनसे भगवान के बारे में जान पाते हैं। तो अब इन वैष्णव जनों में कोई एक ऐसा होगा जो बहुत ही शुद्ध साधु वैष्णव हो। तो जब भगवान देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत इच्छा हो रही है कि हम वैष्णव जनों से जाके मिलते हैं, उनसे भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस तरह भगवान जब हमारी तीव्र इच्छा देखते हैं कि हमारे अंदर उनको पाने की इच्छा रही है, हम जानना चाहते हैं कृष्ण के बारे में, हम जानना चाहते हैं कि कृष्ण कहाँ है,
और हमें भी उस कृष्ण को देखना है, मिलना है, उनके पास जाना है। तो इस तरह हमारे अंदर कृष्ण के प्रति फेट आना शुरू हो जाता है। तब भगवान देखते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर मुझसे मिलने की बड़ी इच्छा है। तब वो हमें एक शुद्ध साधु से मिलाते हैं। साधु का मतलब होता है शुद्ध डिवोटी ऑफ कृष्णा, यानी शुद्ध वैष्णव। तो जब हम उस शुद्ध वैष्णव से मिलते हैं, तब हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, और फिर हम उनको अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं, दीक्षा लेते हैं। तो इस तरह भगवान हमें एक शुद्ध वैष्णव का संग देते हैं, और जिससे कि हमारी भक्ति, वो उस वैष्णव के द्वारा हमें भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। और ये तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक हमारे अंदर अनर्थ बहुत ज्यादा है, यानी हमें लोगों से जलन, ईर्ष्या और ये सारी चीजें जो होती है अनर्थ के कैटेगरी में आती है। तो जब ये अनर्थ हमारी चैंटिंग के कारण, हमारे भागवत श्रवण के कारण, भागवतम के श्रवण के कारण, भगवान की लीला का श्रवण करने से धीरे धीरे हमारा हार्ट क्लीन होता जाता है, और वो भक्ति लता का जो बीज हमारे हार्ट में आया धीरे धीरे जो भक्ति लता का बीज आता है हमारे हार्ट में, वो अंकुरित होना शुरू होता है। जैसे जैसे हमारा हार्ट क्लीन होता जाता है, वो अंकुरित होना शुरू होता है। तो अब आगे बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि अब इस जो बीज है वो अंकुरित हो रहा है, उसको हमें बचाना है। किससे? हाथी मता से। हाथी मता किससे बोलते हैं? मैड एलिफेंट ऑफ ऑफेंस, वैष्णव अपराध। जिस तरह हाथी अगर एक नए नए खेत में चले, तो उसके चलने मात्र से जितने भी बीज अंकुरित हुए होंगे वो सारे नाश हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, तब ये वैष्णव अपराध के कारण हमारा जो बीज अंकुरित ही हुआ था, अभी उसमें से सिर्फ थोड़े से जड़ निकले थे, थोड़ा सा अंकुर ही निकला था, वो पूरी तरह से तहस नहस होकर खत्म हो जाता है। तो वैष्णव अपराध इतना बड़ा अपराध है कि हमारी भक्ति को, भक्ति लता के बीज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये जो हम 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें एक ऐसा ह्यूमन बॉडी मिलता है जिसमें हम कृष्ण के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, और भक्ति लता बीज हमें प्राप्त होता है। तो अब हमें इसकी रक्षा करनी है। वैष्णव अपराध ऐसा अपराध है कि हाँ, जब तक हमारे अंदर ईगो है, फॉल्स ईगो, तो वैष्णव अपराध होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हमारे अंदर ये फॉल्स ईगो है और हमें इस बात का अभी कॉन्शियस नहीं है, तो हम जाने अनजाने वैष्णव अपराध करेंगे। हम अपने गुरुजनों को वो सम्मान नहीं देते। जैसे अभी कोई वैष्णव है और वैष्णव की को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, यहाँ तक कि अगर कोई सामने से वैष्णव आ रहा हो और हमने क्या किया, हमने उनको नजरअंदाज कर दिया और हमने उनके तरफ से मुंह फेर लिया, और हम ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे हम फोन पर बात कर रहे हैं, बिजी है, और हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, तो ये भी वैष्णव अपराध होता है। ये भी वैष्णव अपराध के कैटेगरी में आता है। तो वैष्णव अपराध बहुत, माने किसी वैष्णव को देखकर इग्नोर नहीं करना है, उनको जितना उनका सम्मान, उनको सम्मान देना है, उनकी बातों को नहीं कट करना है, ये सब कुछ वैष्णव अपराध में आ जाता है। और इसलिए हमें हमारे भक्ति लता बीज को सबसे पहले तो इस हाथी मता से बचाना है। और फिर आता है कि जो हमारे 10 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हमें किसी डिवोटी के बारे में बुराई नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है। हम बिकॉज हम लोग अभी कॉन्टेमिनेटेड है, तो हमको सामने वाला डिवोटी जो कर रहा है उसमें हमें बुराई नजर आ रही है, जबकि वो जो शुद्ध वैष्णव है वो इस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये समझने की बुद्धि अभी हमारे अंदर नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि ये, जैसे अगर हम गुरु अपराध कर रहे हैं, हमारे गुरु अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ करने के लिए बोला है, लेकिन हम, क्योंकि हम बहुत लो लेवल पे, हम अपनी नजरिए से चीजों को देखते हैं और हमको लगता है कि ये जो बोल रही है गलत है। अगर हमने ये मन से, वचन से, जैसे हमने बोला था ना, मन वचन और तन से भी गुरु को के प्रति अपराध नहीं करना है, तो यहाँ पे वैष्णव अपराध की बात हो रही है, तो वो हमें जो भक्ति लता बीज मिलता है वो हमारे गुरुदेव से मिलता है।
तो हमें उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना है। इस वक्त जो शुद्ध वैष्णव है वही है हमारे लिए, तो हमें उनके बारे में कोई बुराई नहीं करनी है, उनके बारे में कोई गलत सलत बात नहीं करना है। तो वी डू नॉट हैव टू ब्लास्फेम अ डिवोटी, यानी वो हो और भी बड़े अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं जो जिनके हमें कोई गलत बात नहीं करनी है। कभी कभी दो भक्तों जो परमहंस लेवल पे होते हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये लोग भी हमारी तरह लड़ाई कर रहे हैं, बट इट इज वो लीला कर रहे हैं। वो जब परमहंस के लेवल पे है तब वो नित्य लीला वाले स्टेज पे होते हैं। जब वो उनके बीच में आपस में जो मनमुटाव हो जाता है, या जो हम लोग के लेवल पे हमको लग रहा है कि ये लोग हमारी तरह ही लड़ाई कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, तो हमें किसी एक का साइड नहीं लेना है, ना इन वैष्णव का साइड लेना है ना उनका, यानी जो दोनों लड़ रहे हैं हम दोनों में से किसी का साइड नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे लिए अपराध है। वो दोनों जो कर रहे हैं वो लीला है, क्योंकि वो उस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो नित्य लीला में है, और वो उनकी लड़ाई भी नित्य लीला का हिस्सा है। तो हमारे लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो नॉर्मल लोगों की तरह है, लेकिन ये जब हम गुरु के बारे में, तो ये भी सोचना कि वो हमारे जैसे नॉर्मल आम इंसान है तो वो भी अपराध है। तो इस तरह जब दो शुद्ध वैष्णव के बीच में कोई लड़ाई जैसे हम देखें, तो हमें दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देना है, क्योंकि एक का साथ देने का मतलब दूसरे के साथ गलत करना, तो वो वैष्णव अपराध लग जाता है। तो वो दोनों जो कर रहे हैं वो लीला के लेवल पे हैं। तो इस तरह हमें किसी डिवोटी को के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलनी है, करना नहीं है। और ये हमें जैसे कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भगवान विष्णु जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी वही भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, वो श्री कृष्ण है। तो कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, तो जब हम ये बात को डिनाई करते हैं तब ये भी अपराध है। और स्पिरिचुअल मास्टर यानी गुरुदेव को कॉमन मैन समझना, आम इंसान समझना, ये भी अपराध है, क्योंकि वो सिर्फ आचार्य के लेवल पर उतरे हैं, वो है परमहंस लेवल पे। परमहंस लेवल पे जो व्यक्ति होता है वो द्वितीय लीला में होता है, भगवान की लीला में होता है। और जब वो हम पर कृपा करने के लिए उस परमहंस के लेवल से एक लेवल नीचे उतर के आचार्य का पोस्ट स्वीकार करते हैं, तो उन्हें हम अगर कॉमन मैन समझते हैं या आम व्यक्ति समझते हैं तो ये अपराध है। और जैसे वैदिक स्क्रिप्चर है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, जब हम इसके बारे में बुराई करते हैं, इसको मानने स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जो महाभारत है, ये सारे पुराण हैं, इनको जब हम अस्वीकार करते हैं और इनके बारे में बुराई करते हैं, जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस बना बना के वो लोग बताते हैं। और अभी अभी तो मेनका गांधी ने क्या क्या बोल दिया इस्कॉन के बारे में, तो ये सब जो है ना, ये ब्लास्फेम करना है, ये मतलब इनका निंदा करना है, बिना सोचे समझे अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे वैष्णव जनों के बारे में, वैदिक लिटरेचर्स के बारे में ब्लास्फेम करना, उनकी निंदा बुराई करना, ये वैष्णव अपराध है। फिर ये सोचना कि सब लोग जैसे हम बोलते हैं ना, हरि नाम करो, हरि नाम करो, बस सिंपल सा तो मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इस मंत्र का कितना, जब भी हम इस मंत्र की के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, ग्लोरीज के बारे में बताते हैं, इसकी महिमा बताते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं कि एक साधारण सा मंत्र है, इसमें कुछ नियम नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी ये लोग बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तो जब कोई ऐसे सोचता है ना कि हम होली नेम्स को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तब ये अपराध है ये। और फिर अपने हिसाब से भगवान के नाम के बारे में थियरी बताना, एक्सप्लेनेशन देना, अपने मन से मन गढ़ंत कुछ भी बोल देना हरि नाम के को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने मन से कोई स्टोरी बना के ऐसे बोल देना कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो ये जो मन गढ़ंत चीजें बोलना है, ये भी अपराध है। फिर भगवान का नाम चैंटिंग करना, एक तरफ तो हम हरि नाम करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बोलते हैं ना कि एक कृष्ण नाम से कोटि 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 इतने जन्मों के पाप कट जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना पाप हम कर भी नहीं सकते। तो इस बात को पकड़कर भगवान का नाम लेना और फिर उस
पर अपराध करना, तो ये भी अपराध की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह हमें भगवान का नाम लेकर कोई अपराध नहीं करना है। हमें चैंटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और के साथ कुछ गलत कर सकते हैं या कोई सिंफुल एक्टिविटीज कर सकते हैं। और जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ऑस्टेरिटी है, और जो यज्ञ है, हवन है, और जो हम एकादशी व्रत करते हैं, और एकादशी व्रत तो अलग ही है। मैंने जैसे हम पूजा हवन सब करते हैं और ये सोच लेते हैं कि अगर हम नाम जप नहीं कर रहे हैं और पूजा हवन ये सब कर लिया तो ये दोनों इक्वल है, तो ये गलत है। जो हरि नाम का चैंटिंग हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये हाई लेवल पे है। और बाकी के जो रिलीजियस रिचुअल्स है वो इस हरि नाम से ऊपर नहीं है। हरि नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद हम जो कुछ भी करते हैं उसका उसका हरि नाम के साथ कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये भी अपराध है। उन दोनों को एक लेवल पे समझना ये अपराध है। और किसी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा नहीं है भगवान के प्रति, वो नास्तिक जैसा है, उसके अंदर कोई फेथ ही नहीं है, श्री कृष्ण को वो स्वीकार ही नहीं करता। अगर हम ऐसे व्यक्ति को प्रीचिंग करते हैं, भगवान हरि के नाम की महिमा बताते हैं, तो ये भी अपराध है। और संसार की भौतिक वस्तुओं के साथ अटैचमेंट रखना, भगवान के नाम का जप करने के साथ ये भी अटैचमेंट, डिजायर्स रखना कि हमें कुछ बड़ा पोस्ट चाहिए या हमें बहुत पैसे कमाने हैं, यानी मटेरियल चीजों के प्रति जो अटैचमेंट होता है वो रखना, ये भी अपराध है। तो इस तरह ये 10 अपराध अलग और है। एक तो पहला तो आतिमत है, वैष्णव अपराध है। और फिर जब हमारा भक्ति लता का बीज बढ़ रहा होता है तो हम हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमें देख के हमारी भक्ति को देख के बहुत सारे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो भी भक्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जो वैष्णव है उनके मन में ये डिजायर आ जाता है कि मेरे पास बहुत डिसाइपल्स आ जाएं या मेरे पास बहुत शिष्य आए। और फिर वो जो शिष्य आते हैं वो उनको इतना धन संपत्ति भी देते हैं जिसके कारण उनके मन में मटेरियल अटैचमेंट आने लगता है और वो कंफर्टेबल लाइफ जीने की इच्छा बढ़ने लगती है। तो जब ये डिजायर आता है तो इसको बोलते हैं बीज ऑफ मटेरियल डिजायर। यानी भक्ति लता बीज के साथ, भक्ति लता का जो पौधा है उसके आसपास जो जंगली पे घास फूस उगने लगते हैं और जो उसका न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो ये वही मटेरियल जो डिजायर्स होते हैं हमारे अंदर, ये वही होते हैं, ये बीज वही है। जो जंगली पेड़ पौधे बोलते हैं ना, हमने अच्छा प्लांट लगाया और आसपास में कुछ बीज उग गए घास फूस जैसे, तो वो क्या करते हैं, तो जो हमारा अच्छा प्लांट होता है उसके न्यूट्रिशन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसी तरह जो हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स आते हैं वो हमारे भक्ति का जो न्यूट्रिशन है उसकी तरफ से हटके हमारा पूरा कॉन्शियसनेस फिर से मटेरियल हो जाता है। तो इस तरह हम वापस से मटेरियल लाइफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर भक्ति करते हुए हम मुक्ति की भी कामना कर लेते हैं, यानी हमें मुक्ति चाहिए। तो ये जो मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति भी कितने 5 तरह की मुक्ति होती है। तो जो होता है कि सारूप्य, सायुज और भगवान के सालोक्य, संयुजा होता है कि हम मुक्ति की इच्छा करते हैं और भगवान में विलीन भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। सालोक्य यानी भगवान जहाँ रहते हैं हम उसी लोक में वास करना चाहते हैं, ये भी मुक्ति का एक रूप है। फिर सारूप्य यानी हम भगवान के जैसे ही चतुर्भुज रूप में उनके साथ रहना चाहते हैं, तो ये सारूप्य हो गया, जैसे उनका जैसा रूप है हमें भी वैसा ही रूप चाहिए। तो इस तरह जो मुक्ति के 5 फॉर्म है, हमें कहीं पे तो हम भगवान के एकदम पास रहना चाहते हैं, सामीप्य, उनके समीप रहना चाहते हैं। तो ये सब मुक्ति का अलग अलग स्वरूप है। तो हम मुक्ति की इच्छा करते हैं
तो ये भी हमारे मटेरियल डिजायर्स की तरह ही है, जो भक्ति भक्ति को भक्ति का जो पौधा है उसको नष्ट कर सकता है। फिर आता है कि हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करते, जैसे कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये जो 4 मेन प्रोहिबिशंस है, हम जब इसको नहीं फॉलो करते और हम भक्ति करने की कोशिश करते तो भक्ति भक्ति का वो बीज सूखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह भक्ति के बहुत सारे फेसेस है, और हमें जो हमारा भक्ति भक्ति का जो पौधा है उसे बहुत ही संभाल के रखना है। उसको उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मटेरियल डिजायर से वो खत्म होने लगता है, वैष्णव अपराध से वो खत्म होने लगता है, नाम जप में अगर अपराध हो तो उससे भी उसको नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह हमें हमारी भक्ति लता बीज को बहुत ही संभाल कर रखना है, उसके पौधे को इतना संभाल कर रखना है ताकि जब हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, भक्ति के भी अलग अलग फेज आएंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर उसमें हम ट्रांसेंडेंटल, मतलब पहले हमें भगवान के बारे में क्या है उसको हम ज्ञान लेंगे, और उसके बाद पहले तो वैदिक भक्ति आती है, हम नियमों के अंदर रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं। धीरे धीरे उस वैदिक भक्ति से हम ऊपर उठते हैं और हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागता है, और जब वो प्रेम जागने लगता है और श्रवण और कीर्तन करते हैं, वैष्णव लोगों का संग करते हैं। साधु संग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, बिना साधु संग के ना हमारा जप का वैल्यू, मतलब ना जप हमारा अच्छा होगा। जो हम 10 ऑफेंस बोलते हैं ना जप में होता है, तो उसके बारे में अभी मैंने जो बताया वो 10 ऑफेंस थे। तो हमारे ऑफेंसेस जैसे जैसे खत्म होंगे वैसे ही हमारी भक्ति लता का जो पौधा है वो लता बढ़ते जाएगी, और फिर इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलकर विरजा नदी को भी क्रॉस करके वो ब्रह्म ज्योति को भी पेनिट्रेट कर लेगी, उसके अंदर से भी निकल जाएगी, और कहाँ विश्राम लेगी? श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम लेती है। और वहां विश्राम लेने के बाद जब वो और फलता फूलता है और उसमें फल आते हैं, भगवान के प्रेम का फल होता है, और जब वो फल, जब भक्त उस फल को चखता है तो उसका जो ब्लिस होता है, उसका जो वो जिस लेवल पर पहुंच जाता है वो के बारे में हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो जो फल आता है, भक्ति लता के पेड़ में जो फल आता है वो क्या होता है? वो प्रेम का फल होता है, श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है उसका फल होता है। तो हमें उस स्टेज तक पहुंचना है। तो इस तरह भगवान के अलग अलग डिवोशनल सर्विस के बारे में भी बताया गया, जो हम लोग ने पहले भी क्लास में पढ़ा था, कृष्ण तत्व में पढ़ा था कि कैसे 5 तरह के रिलेशनशिप होते हैं जिसमें हम भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। वो 5 तरह के रिलेशनशिप से पहले तो हम क्या 9 मेथड और डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्टिवेटिंग डिवोशनल सर्विस होता है, श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में वर्णन करना। तो इन सब स्टेजेस से जब ऊपर उठते हैं तो हम भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को जानने लगते हैं। तो हमने पढ़ा था गौरावा और विश्राम्भा, जैसे कि मथुरा में और द्वारका में जो रिलेशनशिप होता है भगवान का, चाहे वो साख्य लेवल पे हो, चाहे वो दास्य लेवल पे हो, माधुर्य लेवल पे हो, और पेरेंट उस लेवल पे हो, जहाँ पे वात्सल्य भाव में हो। तो इसका भी 2 भाग होता है, 2 डिवीजन होता है, एक होता है गौरवा और एक होता है विश्रम्भा। विश्रम्भा में जो ब्रजवासी है, जो वृंदावन धाम वासी है, उनका जो रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ वो विश्रम्भा है, और जो मथुरा और द्वारका में भगवान जी के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है? गौरवा है, गौरवा। तो वहां पे क्या होता है गौरवा रिलेशनशिप में? भले ही जैसे अर्जुन था, अर्जुन भगवान का मित्र है, बहुत प्रिय मित्र है, श्री कृष्ण उनके लिए इतना प्रिय था कृष्ण के लिए कि कृष्ण उसके लिए उनका रथ का ड्राइवर बन गए।
तो इस तरह भगवान के लिए अर्जुन इतना प्रिय था। तो अर्जुन भी कृष्ण को अपना मित्र मानता था, तो इसलिए मित्र मानने के कारण वो कभी उनके कंधों पे हाथ रखता, कभी उनके साथ सोता, कभी एक ही थाली में उनके साथ भोजन करता। लेकिन जब भगवत गीता बोलते समय उसने बोला भगवान का जब वो विश्व रूप देखता है तब वो एकदम घबरा जाता है। वो सोचता है ये तो भगवान है, और हाथ जोड़ के उनके सामने नील होके बैठ जाता है और पैरों को फोल्ड करके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करने लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो आप। मैं नहीं जानता था आप भगवान हो, और इस तरह मैं आपके साथ कभी खेला, कभी आपके कंधों पे हाथ रखा, कभी आपको आपके साथ मजाक भी किया। मुझे जैसे जैसे एक वाइफ होती है वो माफ कर देती है अपने हस्बैंड की सारी गलतियों को, वैसे आप मुझे माफ कर दो, ऐसे ऐसे वो प्रार्थना करने लगता है। लेकिन जब वृंदावन धाम में कृष्ण के जितने भी मित्र हैं उनके साथ वो खेलते हैं, कृष्ण को वो गालियां भी देते हैं, कृष्ण का मजाक भी बनाते हैं। जब वो लोग दोनों किसी खेल में हार जाते हैं तो कृष्ण को बोलते हैं कि चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे अपने कंधे पे उठा लो। कृष्ण ने इतने असुरों को मारा वृंदावन में, वो असुरों को मारते और लेकिन फिर भी ये लोग जो उनके मित्र है वो नहीं मानते कि वो सोचते हाँ कृष्ण के बाद हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। वो उनके साथ सहज ही रहते हैं, जैसे वो है वैसे ही रहते हैं। वो उनको ऐसे नहीं लगता कि ये भगवान है और उनके सामने उनको वो रिवेरेंस यानी वो सम्मान वाली फीलिंग नहीं आती। वो प्रेम प्रेम में इतने है कि उनको ये नहीं लगता कि कृष्ण भगवान है। तो यहाँ पे ओपन रिलेशनशिप है, विश्रम्भा में ओपन रिलेशनशिप है, और गौरव में क्या है, यहाँ पे रिस्पेक्ट और सम्मान वाला रिलेशनशिप है। जैसे देवकी मैया और वसुदेव बाबा के सामने जब कृष्णा अपियर होते हैं एक बच्चे के रूप में, तब वो चतुर्भुज रूप में। तो जैसे चतुर्भुज रूप देखते हैं तो देवकी मैया और वसुदेव बाबा उनको भगवान मान के हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि आप दो भुजा वाले रूप में आ जाइए। तो यहाँ पे ये लोग हर वक्त हर समय इनको ज्ञान रहता है कि कृष्ण भगवान है। और यहाँ द्वारका की जो रानी है वो भी उतना उनके अंदर ओपनली प्रेम नहीं है, इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान का लेवल है। लेकिन जो वृंदावन धाम में है वो कैसा रिलेशनशिप है, एकदम ओपन है। यानी प्रेम 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 का लेवल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि प्रेम के कारण यशोदा मैया और नंद बाबा ये सोचते हैं कि कृष्ण कुछ नहीं जानता, मेरा कृष्ण भोला भाला है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, इसको संभालना है। फिर जो मित्र है वो भी कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, प्रेम के कारण वो उसको भगवान के रूप में रिस्पेक्ट और सम्मान नहीं करते, वो उनकी सेवा उनको अच्छा लगता है कृष्ण के साथ होना। वो कृष्ण को इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण से नेचुरली अट्रैक्टेड है, और कृष्ण को ऐसा ही प्रेम अट्रैक्ट करता है कि बिना मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। भगवान चाहते हैं कि अनकंडीशनल हो। हमें जब कृष्ण को प्रेम करना है तो वो अनकंडीशनल हो। जैसे हमने शिक्षा अष्टकम के लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि अश्लिष्य व पादरतम, यानी आप चाहे मुझे गले से लगा लो, या आप मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद दो, या मुझे छोड़ दो, या मुझे हर्ट कर दो, लेकिन आप ही मेरे भगवान हो, मतलब आप ही मेरे लाइफ हो, आप ही मेरा सोल हो। आपके अलावा मैं किसी और को प्रेम नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी करो मेरे साथ, फिर भी आई विल लव यू। तो ये जो होता है ये अनकंडीशनल लव होता है। तो कृष्ण इस ऐसे वाले प्रेम से अट्रैक्ट होते हैं। वो नहीं चाहते कि वो उनको इसलिए प्रेम करें क्योंकि उनके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, वो भगवान है इसलिए हम उनसे प्रेम, ये तो कारण वाला प्रेम हो गया। यानी आपके पास कुछ है इसलिए मैं आपसे प्रेम करा, अगर आपके पास वो नहीं हो तो मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा। तो ये वाला प्रेम कृष्ण ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। कृष्ण को वो प्रेम चाहिए जिसमें आप सिर्फ उनसे प्रेम कर रहे हो क्योंकि आप उनसे प्रेम करना चाहते हैं। तो ये दो डिवीजन होते हैं, जिसमें पहला तो शांत भाव होता है। शांत भाव में कैसे भक्त भगवान को स्वीकार कर लेता है, वो जानता है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है।
सब कुछ कृष्ण ही है, ये स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भगवान को एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन सेवा नहीं होती है। वो हर वक्त भगवान के ही ध्यान में रहते हैं, शांत रस में रहते हैं। तो इस तरह वो भगवान को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन आ, उसमें वो सेवा भाव में नहीं आते। फिर दूसरा स्टेज आता है जिसमें वो दास से भाव है। दास भाव में क्या होता है कि भगवान है, भगवान को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनके दास बन के सेकेंड स्टेज आता है जब हम उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। तो इवन हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम भक्ति में आते हैं तो इमीडिएटली हम सर्विस करना नहीं शुरू करते हैं, भगवान की सेवा करना वो सेकेंड स्टेज में आता है। शुरू में हम उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इमीडिएटली हम सेवा नहीं करने शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ये भी हमारे जीवन में भी ऐसा एक लेवल आता है, और उसके बाद हम दास भाव से भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद आता है थर्ड स्टेज आता है जब हम भगवान को के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं और उनको अपना दोस्त मानने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भगवान और हमारा लेवल सेम हो जाता है। लेकिन जो दास वाला दास के जब हम सेवा करते हैं दास मान के, तो भगवान को भगवान मानते हैं और उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। लेकिन जब मित्र वाला लेवल आता है तब हम भगवान के साथ एक अपने आप को इक्वल लेवल पे समझते हैं। तो जो पहला वाला शांत भाव में जो फीलिंग था, जो इमोशंस है कि हम भगवान को भगवान मान रहे हैं और अपने आप को सरेंडर भी कर रहे हैं और उनको सब कुछ मानकर स्वीकार भी कर रहे हैं, तो ये जो शांत रस वाला भाव है वो ही उसी के साथ सेवा का भाव भी जुड़ता है, तो दास रस में आते हैं। जब शांत रस वाला भाव और सेवा का भाव के साथ हमारे अंदर एक रिलेशनशिप भी जुड़ता है भगवान के साथ, और हम फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में भी आते हैं और भगवान को अपने ही लेवल पे समझकर उनके साथ खेलते हैं। तो ये तीनों भाव इस फ्रेंडशिप वाले भाव में शांत रस का भाव भी आता है, दास रस का भी भाव आता है। मतलब हम भगवान की सेवा भी करते हैं, हम जब भगवान थक जाते हैं तो हम उनको फैन भी करते हैं, उनके पैर भी दबा रहे हैं, ऐसा मित्र मित्र के रूप में कर रहे हैं। तो इसमें सेवा भाव भी आ गया, शांत रस वाला भी भाव आ गया कि भगवान ही सब कुछ है, ये भी भाव आ गया। तो उसका नेक्स्ट लेवल आता है कि हम भगवान के माता पिता बनकर उनको अपने से छोटा मानकर हम उनको संभालते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है। कृष्ण हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कृष्ण अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हमें इनका ध्यान रखना है। तो जब इस भाव में आते हैं तो फ्रेंडशिप वाला लेवल भी आ जाता है, क्योंकि हम भगवान के साथ ओपनली बात कर रहे हैं और इतना ही नहीं, हम अपने आप को उनसे बड़ा भी मान रहे हैं। तो इस तरह जो शांत रस का भाव है, जो दास्य रस का भाव है, जो फ्रेंडशिप रस वाला भाव, साक्य रस वाला भाव है, वो वात्सल्य भाव के अंदर ये तीनों भाव भी एक साथ आ रहे हैं। और अब इसके ऊपर जाता है माधुर्य रस। माधुर्य रस के भाव में शांत रस भी आ जाता है, दास्य रस भी आ जाता है, क्योंकि जब किसी जो माधुर्य रस में प्रेम होता है तो सेवा भी आती है, सेवा के साथ नोक झोंक भी होती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप भी होता है, और वात्सल्य भाव भी आ जाता है, क्योंकि सब भगवान का ध्यान भी रखते हैं बहुत, उनको पता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर उसके भी सबसे ऊपर वाला, जो उससे भी ऊपर आगे बढ़ के प्रेम का भाव आता है। तो इसमें प्रेम के भाव में बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस भी एक्सचेंज होते हैं। तो इस तरह जो माधुर्य रस है उसमें सारे रस आ गए हैं, शांत रस भी आ गया है, दास्य रस भी आ गया है, साक्य रस भी आ गया है, वात्सल्य रस भी आ गया है। तो माधुर्य रस अपने आप में कंप्लीट है, फुल कंप्लीट है, इसलिए माधुर्य रस को सबसे ऊंचा रस माना जाता है। और इवन हम लोग के अंदर भी ये भाव आता है, शांत रस से हम लोग अपने आप को ऊपर पहुंचते हैं, और दास्य रस के भाव में हम आके फिर भगवान, तब रिलेशनशिप नहीं डेवलप होता है, फिर हम उनकी सेवा करना शुरू करते हैं।
फिर सेवा करने से ऊपर जाता है तो हम उनको अपना फ्रेंड मानने लगते हैं। और उसके बाद हमें धीरे धीरे हमें जब भक्ति बढ़ने लगती है तब हम अपने इंटरनल रिलेशनशिप को जानना शुरू करते हैं कि हम किस भाव में हैं और भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। या तो हम उनके साथ सखा के भाव में हैं, या तो हम उनके साथ वात्सल्य भाव में हैं, या फिर हम उनके साथ माधुर्य भाव में हैं। तो इस तरह भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वो श्री रूप गोस्वामी को इन सारे भावों के बारे में बताते हैं। और फिर 10 दिन तक उनके बीच में यही आदान प्रदान होता है, और इतना 10 दिन तक वो श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। तो अभी जो मैंने बताया वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत संक्षेप में बताया, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल है और अभी हमारे लेवल पे हम इतना ही समझ सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि कैसे 5 तरह की मुक्ति होती है। सारूप्य, सामीप्य। सारूप्य यानी भगवान के रूप जैसा हम उनका हमें भी रूप प्रदान होता है। सामीप्य यानी भगवान के समीप रहकर उनके पास रहना चाहते हैं। सयुज यानी कि हम ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना चाहते हैं। सालोक्य यानी जिस लोक में भगवान रहते हैं उसी लोक में हमें मुक्ति चाहिए, हमें वहीं पे रहना है। और सारस्ती यानी जितना ऑप्युलेंस, जितना ऐश्वर्य भगवान के पास है उतना हमें भी प्रदान हो, मतलब ये हमारी इच्छा है, तो इसलिए इसको मुक्ति कहा गया। लेकिन जब हम प्रेम के लेवल पे पहुंचते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है? बस सेवा करना, भगवान की सेवा मिले। इवन हमें गोलोक भी ना मिले, हम जहां भी रहे, हम जहां भी रहे वहां रहकर भगवान का हमें बस भक्त, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति प्राप्त हो और उनकी सेवा प्राप्त हो। यानी यहाँ पे इच्छा खत्म हो चुकी है। भक्ति के लेवल पे सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, हम जहाँ है वहां रहकर ही कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर डिजायर होता है मुक्ति का, तो हम ये सारी 5 तरह की मुक्ति चाहते हैं भाव का। कभी हम भगवान के जैसा ऐश्वर्य चाहते हैं। तो ये सब सोचकर जब हम भक्ति करते हैं तो ये भी कॉन्टेमिनेटेड है। मुक्ति की इच्छा करने से भी भक्ति लता बीज आगे नहीं बढ़ता और श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचता। तो इस तरह हमें अपने जो हमारा भक्ति का पेड़ है, उसको, पौधा है, लता है, उसको बचाना होता है इन सब चीजों से। और ये सब सरपास करके जब हम आगे के लेवल पे पहुंचते हैं तो 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो भगवान के जो मदन मोहन रूप है तो हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, तो कल भक्ति वहां पे कल्टिवेट होती है। फिर हम रियलाइज करते हैं और हम उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। तो राधा गोविंद के रूप में वो हमारे हम अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं। और फिर हमारा जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को अचीव करना। तो वो होता है श्री राधा गोपीनाथ का रूप। गोपीनाथ इसलिए क्योंकि जिस तरह गोपी ने श्री कृष्ण को अनकंडीशनल लव किया है, तो वो अल्टीमेट स्टेज है, इसलिए वो गोपीनाथ कहलाते हैं। तो हमें भी अपना लास्ट स्टेज में भगवान के उस प्रेम को अचीव करना है। और इसके भी आगे प्रेम का भी इतना स्वरूप है, उसके आगे भी बहुत सारे भाव आते हैं जिसके बारे में हम मना शिक्षा में पढ़े थे। तो फर्दर वो जाता है राग में, फिर अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव। महाभाव में श्रीमती राधा रानी है, तो वो महाभाव अल्टीमेट स्टेज होता है प्रेम का, महाभाव का स्टेज। इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे चीनी बनती है तो पहले क्या होता है? गन्ने का रस होता है। गन्ने का रस को जब हम गाढ़ा गाढ़ा करते हैं तो वो राब बोलते हैं उसको, मोलासिस। तो वो एकदम गाढ़ा होता है और थिक होता है। उसके बाद और एक स्टेज में ट्रांसफॉर्म होता है तो गुड़ बनता है, यानी जैगरी बनता है। फिर जैगरी को और अच्छे से साफ करके उसको आगे बनता है, तो वो क्या बनता है? मिश्री का खंड बनता है, खंड शक्कर बनता है। फिर और आगे बढ़े तो पहले तो शुगर बनेगा, फिर शुगर से फिर वो शुद्ध और शुद्ध होने जाएगा तो क्या बनेगा? मिश्री बनेगी। तो इस तरह जैसे शक्कर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वैसे प्रेम का भी अलग अलग स्टेजेस होता है। राग आता है, अनुराग आता है, फिर भाव डेवलप होता है, और भाव के ऊपर सबसे ऊपर डेवलप होता है महाभाव। तो इस तरह
शिला रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिनों तक जो शिक्षा दी, वो सिर्फ 10 दिन की शिक्षा थी। उस 10 दिन के शिक्षा में जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो इतने हाई लेवल के कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने क्या लिख दिया। सबसे पहले उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, उसमें भक्ति के बारे में सब कुछ लिख दिया, यहाँ तक कि जो नियम भी है तो वो सब कुछ भगवान की पूजा के लिए वैधि भक्ति के बारे में भी सारे नियम बताए, और भक्ति का क्या क्या इमोशनल कैसे जब भक्त जब भाव के स्टेज में होता है तो किस तरह उसके शरीर में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी ऐसे नहीं होता कि सारे सिम्टम्स एक साथ आए, कभी वो बेहोश हो जाते हैं, कभी वो बहुत हंसते हैं, कभी वो बहुत डांस करते हैं, और कभी उनके शरीर से पसीना निकलता है। तो ये प्रेम के अलग अलग स्टेजेस में कैसे भाव आते हैं उसके बारे में सब कुछ श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में मेंशन किया। फिर उज्जवल नीलमणि में तो उन्होंने पूरा ये नित्य लीला में क्या होता है, श्रीमती राधा रानी है, उनकी सखियां है, उनके कैसे अलग अलग भाव है, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अभी तो हम लोग उसको पढ़ेंगे भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह उज्जवल नीलमणि में उन्होंने क्या क्या भाव के बारे में लिखा है, और ऐसे उन्होंने 16 ग्रंथ लिख दिए और इतने डिटेल में लिखे, और संस्कृत में लिखे। संस्कृत के इतने विद्वान थे, और उसको लिखने का तरीका भी उनका बहुत ही अलग और बहुत अच्छा सुंदर श्लोक लिखे हैं। तो इस तरह श्रील रूप गोस्वामी ने को श्री चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर किया। कैसे? जैसे श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजा के सिर्फ भागवतम के 4 श्लोक बोले थे ब्रह्मा जी को, जिससे कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। तो और बाद में वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोकों से कैसे 18 महापुराण लिख डाले, तो और 4 वेदों का को ये कर दिया, व्यास कर दिया। तो बस 4 श्लोक थे उसमें, उसका हमने इतना बड़ा 18,000 श्लोक का भागवतम पढ़ लिया। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जिस तरह से एम्पावर किया था, और जिससे कि उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को एम्पावर किया, और जिससे कि उन्होंने इतने सारे हमें भक्ति से जुड़े इतना सब कुछ लिटरेचर दिया, इतने स्क्रिप्चर्स दिए, और उसके बारे में हमें सब कुछ बता दिया। अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो हम कभी भी चैतन्य महाप्रभु के मन को नहीं जानते। श्री चैतन्य मानव भीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददति स्वपदान्तिकम। तो ये श्रील रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। हम मंडे को इसको मंडे एंड ट्यूसडे को ये वाला प्रणाम मंत्र करेंगे श्रील रूप गोस्वामी का, क्योंकि रूप गोस्वामी ही वही है जिन्होंने जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या है, उनके हृदय में क्या है, वो जान पाए, और कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को नहीं जान पाए। तो इस तरह श्रील रूप गोस्वामी है, वो ही रूप मंजरी है जो नित्य लीला में गोलोक में उनके श्रीमती राधा रानी के सबसे क्लोज हैं। तो ठीक है, तो आज का क्लास श्री रूप शिक्षा का ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करेंगे। किसी को कोई डाउट्स है? हरे कृष्णा, एनी डाउट? ओके ठीक है, आप लोग कभी भी मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जब भी आपको फील हो। ओके, वांछा कल्पयुगेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू एवरीवन।